गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम प्रभु आदि गणाधीश आदि पूजा के अधिकारी श्री गणेश भगवान को हमारी शत शत नमन है। उमासुत उमानंदन गणेश जी महाराज भगवान गणेश का हम ये गणेश पुराण श्रवण कर रहे हैं। ये कति पुराण है। इस पुराण में कल हमने श्रवण किया था कि सोमकांत के शरीर में जब कुष्ठ रोग हो गया, कीड़े पड़ गए, तो वो घर से चला गया अपने पुत्र हेमकंठ को राज्य गति संभाल कर, और वो वन में चला गया। वन में उसे च्यवन जी से मुलाकात हुई। च्यवन ने अपने पिता भृगु से सारी बात बताई। भृगु जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर उनको भोजन पानी खिलाया। अब भोजन पवाया, और जब रात्रि व्यतीत हुई, सुबह का समय हुआ, तो उस समय सुबह के समय अब वो पूछते हैं कि मुझसे क्या अपराध बना था जिस कारण मुझे इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। भृगु जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, पर उससे पहले आप आसन लेकर उस पर विराजमान होइए और ध्यान से बैठकर कथा को सुनिए। मन लगाकर आप पूरी बात सुनिए। मैं ये बताने से पहले कि आपका उद्धार कैसे होगा, इस कुष्ठ रोग से आप कैसे छुटकारा पाओगे, ये सब बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे और तुमने क्या अपराध किया था जिस कारण तुम्हें इतना भयानक रोग लगा। ये इतना भयानक रोग जो आ लगा है, ये तुम्हें किस कारण से आकर के लगा, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। तब उन्होंने बताया कि देखो, तुम पहले एक वैश्य, बनिया लोग जो होते हैं, उनके पुत्र थे। विंध्या पर्वत के निकट उस रमणीय पर्वत पर कोला नगर नामक चिद रूप नाम से विख्यात एक वैश्य रहता था। सुलोचना नाम की उसकी पत्नी थी। अपने पति के वचनों के अनुसार चलने वाली सती सावित्री साध्वी थी। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने कामंद रखा। अब जब तुम कामंद बने तो उन्होंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की, अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ाया लिखाया। समय विवाह योग्य होने पर तुम्हारा विवाह भी करवा दिया। तुम्हारी पत्नी तो ऐसी साधु लक्षणा थी कि साधुओं के प्रति इतना प्रेम भाव था, घर में बुला करके सब साधुओं की पूजा करती, उनको भोजन कराती, संतों की सेवा से, भगवान की सेवा से अघाती नहीं थी। सती साध्वी, वो आपकी पत्नी कामंद की जो पत्नी है, उसने 7 पुत्र और 5 पुत्रियों को जन्म दिया। समय ऐसा आया, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। अब जब पिता को मृत्यु आई तो तुम्हारी माता भी साथ में ही जल गई, सती हो गई। जो पहले सती प्रथा चलती थी, तो उसके बारे में वर्णन है कि तुम्हारी माता तो साथ में ही सती हो गई। अब तुम्हारी माता और पिता दोनों के जाने के बाद तुम्हारी बुद्धि ऐसी विकृत हुई कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर इधर उधर घर से जाकर के मित्र मंडली के साथ मौज मस्ती करते। जो तुम्हारे पास धन इकट्ठा किया था, सबका सब ले गए लोग उड़ाकर। सबको समय मिल गया। पत्नी बहुत रोकती भी, पर तुम उसकी एक नहीं सुनते। दुखी हुई पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने
पियर में चली गई। अब पीछे से तुम्हें और भी ज्यादा मौका मिल गया। अब जब घर का धन समाप्त हो गया, घर बिक गया, सब वस्तुएं खत्म हो गई, तब तुमने चोरी शुरू कर दी। चोरी, लूट पाट, ये सब काम शुरू कर दिए। तुम्हारे जितने भी सुख के साथी थे सब तुम्हें छोड़कर भाग गए। अकेले तुम गलियों में भटकते फिरते। अपने ससुर को जाकर एक दिन गाली देने लगे, तो ससुर ने कहा कि मुझे गाली देने का क्या भाव है, तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास था बेच लिया, अब किस लिए आई हो? तो अपनी कन्या तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, ये मेरी कन्या तो तुम्हें नहीं देने वाला, इसके साथ तुम व्यवहार अच्छा थोड़ी कर रहे हो जो तुम्हें दूं। लेकिन इतने ज़्यादा क्रूर थे तुम कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हें तुम्हारे बच्चे दे दिए। तुम अपने पुत्रों को लेकर के आ गए, घर पर उनके साथ भी मारा पीटी छीनी, वो फिर से अपने माँ के पास चले गए। सब कुछ बेचने के बाद जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, मित्र भी नहीं रहे, तब तुमने राह चलते लोगों को लूटना पाटना शुरू कर दिया। अब राह चलते लोगों को जब लूटने लगा तो लोग तो दुखी होते ही हैं। तो अचानक से कैसी घटना बनी कि तुम्हारे सामने एक ब्राह्मण मध्यकाल में, दोपहर का जो समय होता है 12-1 बजे का, दोपहर के समय तुम्हारे सामने से एक ब्राह्मण निकलता हुआ तुम्हें दिखाई दिया। तुम्हें देखकर वो ब्राह्मण समझ ही गया था कि तुम उसे मार डालोगे, लेकिन उस ब्राह्मण ने, गुणवर्धन उसका नाम था, उस ब्राह्मण ने तुम्हें एक बात कही, हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना की कि मुझे मत मारो। पितरों का ऋण चुकाने के लिए, अपने संतान वृद्धि के लिए मैंने एक स्त्री से विवाह किया है। अभी वो नवविवाहिता है। मेरा पहले भी विवाह हुआ था, परंतु वो मेरी पत्नी मर गई, उसके संतान नहीं हो पाई, पर मैं अब संतान पैदा करने की इच्छा से दोबारा विवाह किया है, तो वो नवविवाहिता है। उस नवविवाहिता के सुख के लिए तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मत मारो। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी कुल की कीर्ति स्वर्ग तक फैल जाएगी। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी कुल को कलंक लग जाएगा। लेकिन भृगु जी कहते हैं, जो वज्र है ना, वज्र, इंद्र के पास वज्र, उसका जो आगे का सिरे वाला भाग है वो कठोर है। वैसे तो वज्र कठोर ही है, पूरा वज्र ही कठोर है, लेकिन सिरा थोड़ा ज्यादा कठोर है। कोई चक्कू छुरी तीर बनाता है बनाने वाला कारीगर, तो उसमें आगे का भाग जो होता है उसको कठोर रखता है, तो वो बहुत कठोर है। वो जो कठोर भाग है ना, शायद ब्रह्मा जी ने वो उठा करके तुम्हारे हृदय में लगा दिया था, इसलिए तुम्हें उस ब्राह्मण पर कोई लाज नहीं आई। अब तक करोड़ों पक्षी, करोड़ों जानवर, अनेकों आदमियों को तुम मार चुके थे। अब तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई तो तुमने उस ब्राह्मण को ऐसे मार दिया जैसे बिल्ली चूहे को मार देती है। उसको मारा और नोच कर खा लिया। उस ब्राह्मण का भी श्राप लग गया। तो अब जीव जंतु कांपने लगे तुम्हारे भय से। दुनिया जंतुओं से, जीवों से डर के कांपती है, लेकिन तुमसे डर करके जीव जंतु कांपते थे। कोई तुम्हारा अब मित्र नहीं है। उस समय तुम्हें खांसी, जुकाम, बलगम, ये गले से, नाक से जो पानी बहने लगा, तब तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं रहा। अपने मित्रों को तुमने बुलाया भी, पर कोई तुम्हारे पास नहीं आया। एक कोई ब्राह्मण तुम्हारा मित्र था, चोरी छुप के तुमसे मिल लेता था, लेकिन तुम्हारी मदद वो भी नहीं करता था। एक बार तुमने उससे कहा
कि ऐसा करो, जो मैंने इतना धन अब कमा लिया, इस धन को मैं ब्राह्मणों को बांट दूं, क्या मेरा ये दुख दूर हो जाए, क्या मुझे मृत्यु आ जाए। सब ने उस धन को लेने के से मना कर दिया, कहा नहीं, ऐसा धन हम नहीं ले सकते। जिस धन को चोरी से धोखे से कमाया गया हो वो धन हम नहीं ले सकते। तुम्हारा धन किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो उस समय तुम्हारे मन में आया कि मैं गणेश जी का जो मंदिर है टूटा हुआ, उसके जीर्णोद्धार के लिए ये धन लगा देता हूँ। तो वो तुमने धन लगा दिया। उसके बाद तुम्हें मृत्यु आ गई, और जब मृत्यु आ गई तो तुमसे पूछा गया, तुम अपने पुण्य का भोग पहले करना चाहोगे कि पापों का। तब तुमने कहा था कि मैं अपने पुण्य का भोग पहले करना चाहता हूँ। तो हे कामंद, तुम ही अब सोमकांत बने हो। वो जो तुम्हारी पतिव्रता पत्नी थी वो सुधर्मा बनी है। और तुमने अनेकों जीवों जंतुओं को खाया है ना, मार मार के। वो सब कीड़े बन करके अब तुमसे एक एक करके बदला ले रहे हैं। ये सब तुमसे बदला ले रहे हैं, तुम्हारे ये पूर्व जन्म की कथा है। पहले तुम अपना पुण्य कर्म भोग चुके हो, पाप का कर्म अब भोगना बाकी है। अब ऐसी बात कोई बताए, भला किसको विश्वास आएगा? नहीं आता ना, किसी को ही नहीं आता। हमें कोई हमारे जन्म के बारे में ऐसी बातें कहे, हम मानेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। इतने कष्ट हम सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हम मानने को तैयार नहीं कि हमारा पूर्व का कोई पाप है। हम ये बात मानने को तैयार नहीं। उल्टा ये कहेंगे, फला हमसे द्वेष करता है, उसने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया, जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बातें करेंगे। अब जब ऐसी बातें उसके मन में आने लगी ना, तो उसके घावों से रंग बिरंगे पक्षी निकलने लगे, और वह पक्षी निकल निकल करके उसको चोंच मारने लगे। जब वो चोंच मारते हैं तो उसको और भी कष्ट होने लगा। भृगु जी महाराज से प्रार्थना करता है कि आपके सामने बैठे हुए मुझे ये जीव खा रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा का क्या प्रभाव है। का मेरी कृपा में कोई कमी नहीं, मैंने तो तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें वहां से जंगल से यहाँ अपने आश्रम पर बुलवा लिया, तुम्हारे उद्धार के लिए ही बुलवाया ना। ये कमी है तो पात्रता में। गाय के थनों में कभी दूध फटता नहीं, याद रखना। सुबह से शाम तक पड़ा रहेगा, फटेगा नहीं। फटेगा कब? जब बाहर आएगा, पात्र में आएगा। और वो पात्र अगर थोड़े से भी छाछ से लथपथ हो तो तुरंत फट जाएगा, नहीं तो समय पाकर तो फटेगा ही। लेकिन गाय के थनों में दूध कभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि गाय सुपात्र है और हमारा पात्र कृतम है। ऐसे ही पात्रता की महत्वता है। तुमने मेरी कही बातों पर संशय किया है, तुम्हारे मन में संशय आ रहा है, क्या ये सत्य है? इसी संशय के कारण ये जीव तुम्हें खा रहे हैं। अब तुम्हें अगर ये बात को, संशय को दूर करना है तो प्रार्थना करो कि अगर मैं कामंद था, मैंने आप सब जीवों को खाया, अब मैं गणेश पुराण सुनने के लिए बैठा हूँ, आप मेरे ऊपर क्षमा करके मुझे छोड़ दीजिए। तो मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने वैसी ही प्रार्थना की। उसी समय सभी जीव जंतुओं ने उनको खाने से छोड़ दिया, और उसी समय भृगु जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर छींटा दिया, मंत्रों से अभिषिक्त करके छींटा दिया। उस छींटे से क्या घटना घटी कि उसके हृदय से एक काला पुरुष निकला। वो काला पुरुष जब सामने आकर खड़ा हो गया तो वो पूछते हैं सबके, ये कौन है? सब भयभीत होते हैं, इतना लंबा वो पुरुष है। पुरुष बोलता है, मैं पाप हूँ और हर प्राणी के हृदय में रहता हूँ। राजा के हृदय में बैठकर मैंने अनेकों पाप किए,
अब मैं किसी को खाना चाहता हूँ, बता दो किसको खाऊं, अगर नहीं बताओगे तो सबको खा जाऊंगा, राजा को भी और बाकी सबको भी। भृगु जी महाराज ने कहा, सामने सूखा आम का पेड़ लगा है, उसमें बैठो और उसी को खाओ। और देखो, आम, आम मतलब साधारण, आम फल भी होता है लेकिन आम का मतलब होता है साधारण। जहां साधारण कोई बैठा है वहां बैठ जाओ और उसी को खाते रहो। इसीलिए हमें साधारण नहीं बनना, हमें बनना है भक्त। और भृगु जी कहते हैं, तुम गणेश जी के भक्ति भाव में भीग करके बैठ जाओ, तो जब जब तुम ये कथा सुनोगे तब तब ये पुरुष कम होता जाएगा, ये पाप घटता जाएगा। और सबके जीवन का यही हाल है, जब हम कथा सुनेंगे तो हमारा पाप घटने लग जाएगा। तो अब ऐसा करने से उसका पाप घटने लगा और सावधानी से बैठकर राजा, उसके दोनों अमात्य और उसकी पत्नी चारों अब आसनों पर बैठ करके कथा श्रवण करने लगे हैं। तो गणेश पुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।